आए हुए इस क्षेत्र के आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप लोगों के बीच जंग लाइन का भाषण देना चाहता हूं। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो हमें माफ़ करिएगा। जो भरा नहीं है भाव से उसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए कार नहीं। मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को देश के बारे में सोचना है, अगर देश के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आप लोगों को देशभक्ति का भाव होना बहुत ही जरूरी है। अगर जिसमें देशभक्ति का भाव नहीं होता है वो देश के लिए कुछ कर नहीं पाता है। अगर आप जो भी पद पर हैं, चाहे कोई भी पद पर हैं, अपने पद की गरिमा रखते हुए ईमानदारी पूर्वक बिना किसी लालच के अगर आप उस कार्य को करते हैं तो वही आपके लिए देशभक्ति है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फौजी बनकर ही बॉर्डर पर जाकर ही और सीना पर गोली खाकर ही फौजी बन जाएगा और देशभक्त बन जाएगा। आप जिस पद पर है उस पद पर अगर निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तब आप देशभक्त कहा सकते हैं और देशभक्त हो सकते हैं। और आपका ये कार्य जो है देश के लिए बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आज जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो भाई भाई का ये नारा जो है वो इन्हें एकजुट करने की जरूरत है। आज बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के हम लोगों को एक साथ मिलकर इस देश के लिए कार्य करने की जरूरत है, न किसी जाति धर्म के लिए, और इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह का नाम क्यों लेते हैं? उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया। उनका आज नाम हम लोग इसलिए लेते हैं, लेकिन आने वाला समय में वो जिस गुलामी की जंजीरों से वो देश को आज़ादी दिलाई है हम लोगों के लिए, आज हम लोग को ये कार्य है कि आज हम लोग इस स्वतंत्र भारत में अगर हैं तो इस देश के लिए कार्य करें और इस देश को पूरे विश्व भर में नंबर 1 तक ला दे। और इस देश को जिस तरह ये सोने की चिड़िया था और इस देश जो जिस तरह ये विश्व गुरु था, आज हम लोग ये प्रयास करें अपने कार्यों से, अपने क्षमता से इस देश को दुनिया भर में नंबर 1, टॉप 1 पर इस देश को ला दे। आज बिना किसी जाति धर्म के इस देश के लिए हमें कार्य करने की जरूरत है। और इसी के साथ मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि 1947 के बाद एक जो पाकिस्तान था वो हमारे देश से अलग हो गया और वो हमारे खिलाफ भी चंद हमेशा विद्रोह की भावना रखते रहता है। उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1947 के बाद तो चल गया और एक नारा है उसमें कि तुम दूध दोगे, तुम दूध मांगोगे तो मैं खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो मैं खीर दूंगा। लेकिन अब उसका कंडीशन देकर अब इस शायरी को हमें बदलने की जरूरत है। और इस पर यह शायरी लागू होता है, ना दूध देंगे ना खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लेंगे, क्योंकि वो मेरा ही दिया हुआ है। इसी के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूँ।